हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है दोज हु आर स्टडिंग इन क्लास 10th 11th और 12th एंड उनके पेरेंट्स के लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की। द टाइटल फॉर दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बीबीए एंट्रेंस एग्जाम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई बीबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन इस कॉलेज, फी क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, उनका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंदर क्या है, उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सोनी गोयल एन एलुमनस ऑफ IIM अहमदाबाद एंड दिस वीडियो इज ऑल दोज बीबीए एंट्रेंस एग्जाम एस्पायरेंट हु आर लुकिंग टू डू बीबीए इन फ्यूचर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले बीबीए जो है इसका पूरा नाम बनेगा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको एमबीए का छोटा भाई भी कह सकते हैं, राइट। एमबीए का छोटा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि एमबीए जो है वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और बीबीए जो है हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एमबीए करना है तो बीबीए करना ज़रूरी होगा, बट हाँ, अगर आप बीबीए के बाद एमबीए करेंगे तो आपको बहुत सारी एडवांटेज रहेगी। यू विल बी रेडी फॉर एमबीए। ओके, सो बीबीए जो है 3 ईयर कोर्स है। डीयू का एक कॉलेज है, श्री सुखदेव कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है। और बीबीए जो इसमें चलती है वो बीएमएस नाम से प्रोग्राम चलता है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। और कई जगह ये बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से भी कोर्स चलता है। बट जब 2011 के अंदर आईपीएम नाम से कोर्स लॉन्च हुआ, IIM इंदौर ने लॉन्च किया, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, राइट। 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब बीबीए 3 साल और 2 साल का एमबीए प्रोग्राम एक साथ में इकट्ठा। तो आपको इसके बाद एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आप 5 ईयर प्रोग्राम में स्ट्रेट वे एंटर कर जाएंगे। तो देखो, पहले 2-3 साल तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, बहुत लोगों को पता भी नहीं लगा। बट उसके बाद धीरे 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 भैया बल्ले बल्ले हो गई है। नाउ कम से कम 5 IIMs हैं जो पिछले साल तक बीबीए कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। और डीयू, नारसी मोंजी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बीबीए का कोर्स ऑफर करते हैं। कोर्स तो ये पहले भी ऑफर होता था, बट लास्ट 10 ईयर से बीबीए कोर्स की जो हम कहेंगे चढ़ाई है पूरी। और बहुत सारे बच्चे, जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट जो बीबीए कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, और नंबर ऑफ बीबीए कॉलेजेस वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो प्राइमरली बीबीए कैन बी ए 3 ईयर प्रोग्राम जहां पे आप बीबीए के बाद एग्जिट कर सकते हैं, और इट कैन बी ए 5 ईयर प्रोग्राम जहां पे आपको इंटीग्रेटेड बीबीए होगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको बीएमएफ, बैचलर्स ऑफ बैचलर इन मैनेजमेंट, foundations, I think, management fundamentals. So it can be like something, this degree, or this can give you BA degree और BBA degree. तो अगर इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद भी आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग जो है प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं वो 5 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। अब इसके बाद आप जॉब करके भी एमबीए कर सकते हैं और डायरेक्टली भी एमबीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीबीए करने से मेनली आपकी प्रोफेशनल स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती हैं और एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे पता लगता है कि यार देखो, जो ढंग के कॉलेज हैं वहाँ से बीबीए करने से आपका बड़े आराम से 6 to 8 लाख का पैकेज लग जाता है जस्ट आफ्टर बीबीए। और आप अगर 5 ईयर प्रोग्राम करते हैं तो उनका पैकेज जो है अराउंड 20 लाख रुपीस रहता है, जो आप IIM इंदौर से, और IIM इंदौर के जो मेन MBA प्लेसमेंट है उनके साथ में ही इनका प्लेसमेंट होता है। सो गाइस, सो इफ यू गेट इनटू दिस प्रोग्राम, इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम। बीबीए में आमतौर पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग और HR ये मेन रहती है। बट आजकल नई जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये तो पुरानी ही है, और IB, इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी पॉपुलर हो रही हैं। सो गाइज, दिस वाज नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बीबीए कोर्स, राइट। बीबीए जो है उसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट उससे पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहता है बीबीए के लिए। 12th होना चाहिए आपका, या कोई भी इक्विवेलेंट किया हुआ, किसी भी स्ट्रीम में किया है आपने साइंस में किया है, मेडिकल, नॉन मेडिकल कुछ भी किया है, विद मैथ्स किया है, विद बायो किया है, या कॉमर्स किया है, या आर्ट्स किया है, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, यू आर एलिजिबल फॉर बीबीए। आपने किसी भी बोर्ड से किया है, राइट, एनी ऑफ दिस बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, CBSE, IB है, ICSE, IGCSE है, कोई भी बोर्ड है, स्टिल यू आर एलिजिबल।
मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दे आस्क फॉर 50%। कई जगह थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे आपका कुछ कॉलेजेस में 60% मांगते हैं, बट मोस्टली 50% रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। और मैथ्स पहले तो आई थिंक जो आपका IPM है उसमें भी कंपलसरी था, बट अभी सिर्फ DU में और नारसी मुंजे में कंपलसरी रह गया। इस बार का नोटिफिकेशन आना बाकी है। क्या ये CUCT के अंडर, देखिए पहले DU दैट होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अभी जो है और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए अभी CUCT होगा। अब ये इसमें भैया मैथ्स कंपलसरी करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, बट पिछले साल तक था। नाउ कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं? नो डाउट एट नंबर 1 पे आपका जो कॉलेज आता है IIM इंदौर आता है। इसको ऑलमोस्ट 10 ईयर प्लस हो चुके हैं इस कोर्स को चलते हुए, और 5+ बैचेस इसके पास आउट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। सो देन देयर इज शहीद सुखदेव कॉलेज, यू नो दिस इज़ वेरी फेमस फॉर देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम BMS के लिए बहुत फेमस है। IIM रोहतक ने काफ़ी देर हो गई है शुरू किए हुए। बोध गया, रांची, और इन्होंने लास्ट ईयर ही शुरू किया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी स्नैप जो है उसका एंट्रेंस रहता है MBA के लिए, और SCT जो एंट्रेंस रहता है वो आपका UG प्रोग्राम्स के लिए रहता है। नारसी मुंजे मुंबई, जेवियर्स मुंबई, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्राइस्ट और निर्मा अहमदाबाद, ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। कहने को तो यार इंडिया में आप मान लीजिए 4000 से 5000 कॉलेजेस होंगे जो BBA कोर्स ऑफर करते हैं, बट ये 10-12 कॉलेजेस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो टॉप कॉलेजेस हैं BBA के लिए। ओके फिर एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से भाई? देखिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो सारे आजकल ऑनलाइन होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ऐसे आप सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बैठ के 2 घंटे या 3 घंटे या 1.5 घंटे का पेपर देना होगा, और ऐसा जो फॉर्मेट आता है वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस यू विल बी एबल टू सी। यू विल बी एबल टू सी टाइमिंग, आपकी फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे, कितने क्वेश्चन आपने किए कितने नहीं किए, ये यहाँ पे RC या पैराग्राफ रहता है, और ये यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट जा सकते हैं और सेव नेक्स्ट कर से सबमिट हो जाता है पेपर, और यहाँ पे पता चलता रहता है कि आपने सही में कितने क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं, और टाइमर चलता रहता है भाई। कई जगह कैलकुलेटर होता है, कई जगह कैलकुलेटर नहीं होता है। सो वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा। नाउ कौन कौन से एग्जाम है? IP मैट का एग्जाम है इंदौर के लिए, राइट। DU ज़ैट है जो कि अभी नाम चेंज होकर इसका CUCT हो गया। एक्चुअली CUCT सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट है कंबाइंड, तो DU के थ्रू एडमिशन भी अब इसके थ्रू ही होगी इस साल से, ऐसा कहा जा रहा है। रोहतक का टेस्ट है भाई जो IPM के लिए अलग से टेस्ट होता है। नारसी मुंजे का NPAT है, सिम्बॉयसिस के लिए सेट है। जम्मू के लिए जो आपका जो टेस्ट है उसका नाम JIPMAT है। IPUCUT है IP यूनिवर्सिटी के लिए, जेवियर्स के लिए XGT है, और CUCT के लिए जो हमारा जो आपका कॉलेज है क्राइस्ट उसके लिए, और UGAT बहुत सारे कॉलेजेस AIMA कंडक्ट कराता है इसको। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में UGAT के एडमिशन होती है। तो अभी सीट्स का हिसाब किताब समझ लेते हैं। जो गुड और वेरी गुड सीट्स हैं वो 5000 ही हैं, राइट। बट दिस इज अ गुड नंबर बिकॉज नंबर ऑफ एस्पायरेंट जो ये टेस्ट देते हैं दैट इज अराउंड 25,000, राइट। पूरे टोटल मिला के उससे भी कम ही है, तो 20 तो ऑलमोस्ट 20% सक्सेस रेट है जो लोग करते हैं। और अगर हम कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं वहाँ पे 5 से 6% ही सक्सेस रेट होता है, बट यहाँ पे आपका 25 to 30% सक्सेस रेट बन जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट पूरे इंडिया में 25,000 से ज़्यादा नहीं है जो इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। और आप लोगों को काम क्या करना है, इस वीडियो को हर गली में, नुक्कड़ में, कोने में पहुँचा देना है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉरवर्ड बटन दबाना है, और क्या बेनिफिट होगा, बहुत सारे बच्चों को पता चल जाएगा भैया BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, और उसके लिए सब जानकारी मैंने इस वीडियो में डाली है। तो IP मैट का एग्जाम देके आप 3 कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करते हैं, IIM इंदौर, IIM रांची और निर्मा यूनिवर्सिटी। ये भी IIM इंदौर का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। ये मोटा मोटी इसमें आप लगा लीजिए कि 450 सीट बैठ जाती है आपकी। DU ज़ैट CUCT में बहुत सारे कॉलेजेस, मैंने टॉप 3 कॉलेजेस लिखे हैं, इसमें आपकी अराउंड 300 सीट्स हो जाती हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो DU यूनिवर्सिटी के हैं, दे आर ऑल्सो गुड कॉलेजेस। मैंने सिर्फ टॉप 3 कॉलेजेस लिए हैं इसमें, बेस्ड ऑन सम रैंकिंग, राइट। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, डोंट वरी। IP मैट RIP मैट रोहतक के लिए 160 सीट्स हैं। तो अगर हम ये तीनों को मिलाएं, मोटा मोटा यार आपका जो 800-900 सीट जो है यहाँ तक हो जाती है। नारसी मुंजे 600 सीट्स, जो अदर कैंपसेस हैं उसमें भी 600 प्लस हो जाएंगी आपकी।
अलग अलग कैंपसेस में। सिम्बायोसिस मेन कैंपस पुणे 240 सीट्स, नोएडा में 300 सीट्स, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सिम्बायोसिस के 15 और कॉलेजेस हैं जो बीबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं। नो डाउट उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मेन प्रोग्राम की है, बट स्टिल दे आर वर्थ इट, राइट। IIM बोध गया है, IIM जम्मू है, इन्होंने 60 सीट्स थी पिछले साल, हो सकता है इस साल सीट्स में इजाफा हो। और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसमें 180 सीट्स, महाराजा सूरजमल के अंदर बहुत ज़्यादा 480 सीट्स हैं, एंड देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ GG, योर IP यूनिवर्सिटी के अंडर जो आते हैं। सो हियर ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस गुड सीट्स। और आपका सेंट जेवियर है, और जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, और उसके बहुत सारे और कैंपसेस हैं, उसकी मैंने सीट्स नहीं लिखी हैं। तो मोटा मोटा अगर आप कहेंगे कि 5000 सीट्स बढ़िया वाली अवेलेबल है। और आपको क्या चाहिए? सारी सीट चाहिए भाई, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना यार। You just need one seat in all these so many seats, you just need one seat। और अगर आप +2 लेवल पे ही IIM चले जाते हैं तो लाइफ का धमाल हो जाता है, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको टेंशन होती है कि भाई पैसा कितना लगेगा, रोकड़ा कितना लगेगा। देखिए, कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस बहुत कम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शहीद सुखदेव में 14,000 पर ईयर ही है फीस, राइट। और दूसरे किसी कोर्स के लिए आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, BMS के लिए इतना। बट अगर हम बात करेंगे जो आपके IIM इंदौर है जैसे, या IIM रोहतक है, वहाँ पे फीस अराउंड 30 lakhs भी पहुँच जाती है। बट ये BBA प्लस MBA का फीस है, राइट। BBA प्लस MBA का फीस है। किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे 4 to 5 लाख उसका फीस बैठेगा ही बैठेगा प्राइवेट कॉलेज से। बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो 2 to 3 लाख पर ईयर में भी आपको मिल जाएंगे। ये सारा मैंने बनाया है, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस जो है आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। एंड जो आपके कुछ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उसमें ऑब्वियसली जो फीस है वो रिलेटिवली कम रहेगा, जैसे सेंट जेवियर है, महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, और निर्मा यूनिवर्सिटी है। इसका थोड़ा सा आपका मतलब जो BBA का फीस है और इसका दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख पड़ता है। ये 5 ईयर का फीस प्लान बता रहा हूँ मैं, राइट। तो इसमें आप इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप फीस चेक कर सकते हैं कि भाई करंट क्या फीस है, और उसमें हॉस्टल का खर्चा कितना है, और आपके बाकी एक्सपेंसेस कितने हैं। यूजली ये सभी प्रोग्राम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, आपको वहीं रहना होता है। मतलब आप अप डाउन नहीं कर सकते या बाहर PG लेके नहीं रह सकते। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर राइट आर वेयर यू हैव टू स्टे विद इन द कैंपस ओनली, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम के अंदर भैया आता क्या है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको पता नहीं चलता। और सबसे पहले समझिए, एक रिटन पेपर रहता है, उसके बाद इंटरव्यू रहता है। कोविड के कारण काफ़ी इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर इंटरव्यू नहीं लिया था और GD नहीं लिया था, बट इस साल मोटा मोटा सब कॉलेजेस GD और इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो भाई उससे पहले हमें रिटन क्लियर करना होगा। रिटन में क्या रहता है, मैं 2 पार्ट में इसका बात करूँगा। पहले मैं 5 एग्जाम्स की बात करूँगा, 5 एग्जाम्स की बाद में बात करूँगा। मोटा मोटी किसी भी एग्ज़ाम में आपके 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, DILR, VARC और GK। इनको मैं 2-3 स्लाइड के बाद मैं बता रहा हूँ इनमें डिटेल में क्या क्या आता है, फुल डिटेल में बताएंगे आपको, राइट। IP मैट में समझ लीजिए 60 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो हैं आपका, वो आपको देखना होगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दी रहती हैं, और सब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन नहीं दी रहती हैं, देयर इज़ नो ऑप्शन। बट जो टाइमिंग है वो 30 मिनट रहता है हर सेक्शन के लिए। इस साल का जो है वो अलग से होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये एग्ज़ाम था वो 2 आवर्स से रिड्यूस होके 90 मिनट्स का हो गया था। इस साल इनकी डेट्स भी दोबारा चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि भैया अभी अभी जो आपका हर साल इसकी डेट्स चेंज होती रहती हैं। ये डेट्स जो हैं वो +2 एग्ज़ाम्स पे भी डिपेंड करती हैं। इस बार जो अभी हमारे +2 के एग्ज़ाम हैं वो आई थिंक 26 मई से चलने वाले हैं। तो जो आपका IP मैट का पैटर्न है उसमें आपके मैथ्स में 2 सेक्शंस आते हैं और इंग्लिश का 1 सेक्शन आता है। टोटल 3 सेक्शंस में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। बट जब ये आपका कोविड के कारण इसको छोटा कर दिया गया था, पेपर रिड्यूस कर दिया गया था, ये 70 क्वेश्चंस का आई थिंक जो आपका पेपर बना दिया गया था, इन्होंने 60 to 70 क्वेश्चन बना दिए गए थे, राइट। ये टाइम टू टाइम हमें चेक करना होगा, बट मोटा मोटा यही पैटर्न इनका रहता है, राइट। DUZET CUCT, देखो भाई पिछले साल अलग पैटर्न था, इस साल क्या पैटर्न होगा ये हमें पता नहीं है। बट हमारा जो CUCT का पिछले साल A और B का
हमारे दो पेपर थे। ये ए वाला मेनली साइंस स्ट्रीम वालों के लिए था, और जो बी वाला पार्ट था जो CU/CET में सेकंड पेपर बेसिकली उन्होंने कोड दिया था, उसके अंदर उन्होंने 100 क्वेश्चन का है और 2 घंटे का समय दिया। इस साल हमें वेट करना होगा कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या आता है। और रोहतक के आईमैट के लिए 40-40-40 2 आवर्स का पैटर्न और 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन 120 मिनट्स। नारसिमोंजे के लिए 40-40-40 और 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन 100 मिनट दिए इन्होंने। इसके क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली लो लेवल होते हैं, और जो जिप मैट है उसमें 33-34 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 150 मिनट दिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से कम है और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। टेस्ट टू टेस्ट जो वेरिएशन होती रहती है वो आप चिंता मत करें, वो जब भी आप एग्जाम भरेंगे तो स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली बन जाती है। और अगर सिम्बॉयसिस का पेपर देखें, ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली पेपर रहता है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट और इजीली होने वाले होते हैं, फटक फटक हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो चक दो फटे, राइट। IPU/CET में 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, राइट। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 4 to 1 जो है उसका मार्किंग रहता है, +4 फॉर राइट और -1 फॉर रॉन्ग। एंड देन XGT में 20-20-20-20 कई जगह ये GK का सेक्शन भी एक्स्ट्रा आ जाता है, कई जगह DI और LR अलग अलग आएंगे, और आपका 120 मिनट 100 क्वेश्चन। CU/CET में 20-20-25-25 120 और थोड़े से अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन यहाँ देखे गए हैं। सो वी विल सी। ये हमारा जो पेपर है ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम होता है। इसमें 90 मिनट का पेपर है और ये आपके 120 टोटल क्वेश्चन आते हैं। यू गेट 130 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, टोटल 130 क्वेश्चन 120 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, नो सेक्शनल टाइमिंग। तो ये मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न मैंने सभी एग्जाम का बताया। जैसे ही आप एग्जाम भरते हैं उसकी नोटिफिकेशन में आप लेटेस्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न जरूर देखिए, कई बार थोड़ी बहुत ही चेंजेस हो जाती हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं देखना चाहूँगा, मेरे 4 सब्जेक्ट रहेंगे बेटा, 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन से वो 4 सब्जेक्ट रहेंगे? क्वांट, VARC, GK और DILR। इनके अंदर क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, क्वांट का जो कंप्लीट सिलेबस है वो सिलेबस में क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका ये टॉपिक्स आपको करने होंगे, अरिथमेटिक 1, अरिथमेटिक 2 और एडवांस मैथमेटिक्स, राइट। इसका वेरिएशन पेपर टू पेपर वेरी करता है, किसी में भाई कौन सा टॉपिक ज़्यादा आता है, किसी में कोई टॉपिक कम आता है। जैसे आपको अरिथमेटिक में करना होगा स्क्वायर्स करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ड्स, अप्रॉक्सीमेशन, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एक एंट्रेंस एग्जाम में। देन नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, LCM, HCF, नंबर सिस्टम, ये यूनिट बहुत पॉपुलर है और आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरी यूनिट से। Then percentage, profit loss, discount, simple interest, compounds, again 4 to 5 question from this particular unit. Then ratio, partnership, average, mixture and alligation. So ये पूरा जो आपका टाइप है, again 4 to 5 questions from this. Chain rule, time and work, pipe and system 10th, ट्रेन्स, रेसिस, बोर्ड, स्टीम, सर्कुलर मोशन, अगेन 4 to 5 क्वेश्चन। तो ये आपका 20 से 25 क्वेश्चन का ब्रेकअप है। कुछ कुछ पेपरों में ये हायर मैथमेटिक्स भी आता है, बट ये सारा कुछ आपने 10th तक किया होता है, एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स जैसे PNC आप 10th तक नहीं करते हैं, कई जगह लॉग नहीं किया जाता, और कई जगह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस और +2 मैथ्स के टॉपिक हैं ये कुछ कुछ पेपर में आते हैं, सब पेपर में नहीं आते। बट ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी एग्जामिनेशन, राइट। ये सब जगह करना ही पड़ेगा भैया। एडवांस मैथ्स कई जगह आएगा, कई जगह नहीं आएगा। जैसे सिम्बॉयसिस के पेपर में एडवांस मैथ्स नहीं आता है, राइट। IP यूनिवर्सिटी के पेपर में एडवांस मैथ्स नहीं आता है, बट कई बार जो हमारा IP मैट है उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के या ज्योमेट्री के देखने को मिल सकते हैं, राइट। और इंग्लिश में क्या रहेगा भाई? इंग्लिश में रहेगी वोकेबलरी रहेगी, वर्ड रूट्स, वर्ड मीनिंग्स, इजम्स, ऑलॉजीज, फोबियाज, मैनियर्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनियम, एंटोनियम, एनालॉजीज और क्लोज टेस्ट। ये आपका वोकेबलरी का सिलेबस हो गया। ग्रामर का सिलेबस क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड, ऑल दिस यू विल बी गेटिंग इन दिस। और क्वेश्चन किस तरह के आएंगे इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो स्पॉट द एरर आता है, स्पॉट द एरर, और आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना होता है, सेंटेंस करेक्शन का, राइट। ये 2 तरह के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, सेंटेंस करेक्शन या स्पॉट द एरर। और VARC ये यूजली बच्चों को नहीं पता रहता है, बट ये बहुत बढ़िया है और स्कोरिंग भी होता है अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं। पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड सेंटेंस आउट, पैरा जंबल, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, राइट, वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, फैक्ट्स, इन्फ्रेंस, जजमेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो इनका जो इंडिविजुअल ब्रेकअप है वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, बट दिस इज द ब्रॉड सिलेबस ऑफ इंग्लिश एज ए होल।
DILR में बेटा क्या आता है? DILR में आता है आपका नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट टेस्ट, राइट, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे जो हैं ये मान लीजिए 30% आपका कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, यही टॉपिक। और उसके बाद ये वाले जो टॉपिक हैं आपके, ये 20 to 25% कंट्रीब्यूट ये टॉपिक करते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन आ गया, रैंकिंग आ गया, सीक्वेंसेस आ गया, एनालिटिकल आ गया, ग्रिड बेस पजल आ गया, वेन डायग्राम आ गया। और ये जो सिलॉग है और ये है, ये 10 to 15% आपका एग्जाम में आता है, राइट। और अगर हम कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, क्लॉक्स की बात करें, अगेन 10 to 15%, नॉन वर्बल 10 to 15%, राइट। एंड नॉन वर्बल में बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक बनते हैं आपके, रूल डिटेक्शन हो गया, सीरीज हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और फिर आ जाता है हमारा DI। आजकल इसका परसेंटेज 10 से 20% के बीच में वेरी करता है, और कई जगह ये DI जो है, डाटा चार्ट, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये अलग से भी आता है, सेपरेट सेक्शन भी बना होता है। कई जगह ये साथ में ही आते हैं, DILR इकट्ठा आ जाता है भाई। इसमें आपका दिमाग लगता है एकदम से खुरचना पड़ता है भैया। ओके, GK में क्या रहता है भाई? इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ऊपर ऊपर से करना होता है, बहुत डीप में नहीं जाना होता, ऊपर ऊपर लेवल से करना होता है। ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन चल रहा है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। वर्ल्ड पॉलिटी में नाटो क्या है, नाटो का क्या रोल है, UN क्या है, UN क्या कर रही है, इकोनॉमिक्स में, राइट। और उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है या आपका वर्ल्ड बैंक है, इनका क्या रोल है, कैसे ये काम करते हैं। एवरीडे साइंस में कि भाई दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट। फ्लेम, कौन सा फ्लेम सबसे, इसमें बहुत टिपिकल साइंस नहीं आती, एवरीडे साइंस आती है। करंट अफेयर, अवार्ड्स, ऑनर, किसको कौन सा अवार्ड मिला, स्पोर्ट्स इवेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मनरेगा क्या कर रहा है, और या कुछ भी, एनीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड अंडर सन इज क्वेश्चन ऑफ GK। बट कई पेपर में आपका बिजनेस एप्टीट्यूड का सेक्शन भी आता है, जिसमें आपका जो बिजनेस रिलेटेड टर्म्स आ जाती हैं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, राइट, आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या है, लायबिलिटी कंपनी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या है, ब्रांड्स, लोगोज, टैगलाइंस, कुछ मर्जर एक्विजिशन, जैसे अभी इंडियन एयरलाइन, सॉरी, एयर इंडिया को किसने एक्वायर किया, कौन कौन सी कंपनी में मर्ज हुआ। आजकल शार्क टैंक पे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये भी जो है बिजनेस एप्टीट्यूड के रिलेटेड है। सो कुछ भी जो दुनिया जहान में चल रहा है, आपको IQ को टेस्ट करने के लिए वो पूछा जा सकता है। अब कहानी आती है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, BBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की जाए। देखिए, अगर आप 10th पासिंग स्टूडेंट हैं तो ये है, 11th वाले स्टूडेंट है तो ये है, और 2 मंथ्स वाले कोर्स है, मतलब आपने 12th कर रहे हैं अभी या कर चुके हैं तो ये वाला कोर्स है, ठीक है। तो 2 ईयर में कैसे करनी है, 1 ईयर में कैसे करनी है, 2 मंथ्स में कैसे करनी है, ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। ये मैं तीनों बताता हूँ। 2 ईयर में बेटा 3 to 4 आवर्स, राइट, इनफैक्ट 2 to 3 आवर्स पर डे इज मोर देन इनफ, और बढ़िया प्रिपरेशन के साथ मोर देन इनफ है। 1 आवर में 3 to 4 आवर्स आप पर डे देंगे तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी पूरे साल में। और जब आप क्रैश कोर्स करते हैं तो भाई 7 to 8 आवर्स आपको पर डे देने पड़ते हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 3 लेवल पे तैयारी होती है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉक्स एंड सेक्शनल्स देने हैं, ठीक है। 3 लेवल पे तैयारी होता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। जब तक आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए, मॉक देने का फायदा नहीं। कई लोग होते हैं ना, सीधा मॉक देने लग जाते हैं। भैया ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो, जब आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आपका +2 के एग्ज़ाम खत्म हो चुके होते हैं, जहाँ आपकी +2 की स्टडी चल रही होती है, तो उसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए बेटा क्या करना है, आपको स्लॉट्स बनाने हैं। ओके, ये मेरी मतलब कॉलेज की या स्कूल की स्टडी का, +2 की स्टडी का टाइम है, ये मेरा BBA के एंट्रेंस का टाइम है, और ये मेरा खेलने का, कूदने का, एंजॉय करने का टाइम है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप ये +2 की स्टडी के साथ साथ करना चाहते हैं, ठीक है। कोचिंग लेना चाहिए या सेल्फ प्रेप करना चाहिए, दोनों बढ़िया है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ बंदे होते हैं जो रिसोर्सेज लेके अपना काम चला लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो धक्का स्टार्ट होते हैं, जिनको पुश करना पड़ता है, जिनके लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए, तो उसके लिए कोचिंग लेना बेटर रहता है। बट अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो कहीं से भी आप स्टडी मटेरियल लेके कर भी सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है, और सब कोई सेल्फ प्रेप से नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोविड के कारण भैया ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और ऑनलाइन में बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं आपको कोचिंग में। एक तो आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है, राइट। सेकंड थिंग, जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, राइट।
वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती हैं। थर्ड जो है आपका जो बेस्ट कोचिंग आपको घर बैठे मिल जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता, खास करके जो रिमोट एरियाज़ में स्टूडेंट रहते हैं। और डाउन साइड क्या रहती है कि भाई देखो फिज़िकल में थोड़ा सा बच्चे की हिचकिचाहट कम होती है, डाउट जो है, बट अगर कोई इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से वीडियो ऑन रख के बैठाता है तो बच्चों की पार्टिसिपेशन बेटर होती है। बट कई जगह जो है वो सेल्फ पेस्ड कोर्स लेने में बताऊंगा उसके लिए बेटर है रेदर देन ज्वाइनिंग कि भाई टाइम पास वाला ऑनलाइन कोर्सिंग। बट अगर ऑनलाइन कोर्स अच्छा है तो ऑनलाइन में भी आपको बहुत बढ़िया सीखने को मिलता है, क्योंकि टाइम सेविंग बहुत है और इसकी इफ़ेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है विज़ जहाँ पे आप फिज़िकल कोर्स में जाने की बात करते हैं। स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है बहुत जगह से, राइट, बुक्स हैं बहुत सारी, बट आजकल जो ज़माना है वो वीडियोस का और ऐप्स का ज़माना है, राइट। तो आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, मैं उसके बारे में एंड में बताऊंगा अभी, जहाँ पे आपको टेस्ट मटेरियल मिल जाएगा और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा कोर्स जो है तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक चैनल है जिसका नाम है मिशन कैट। ये मैंने कोविड के टाइम पे ये चैनल लॉन्च किया था और कोविड के टाइम पे ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने जो ये प्लेलिस्ट बनाई थी, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन की 8 वीडियोज़ हैं, एवरेज की 9 वीडियोज़ हैं, परसेंटेज की 7 वीडियो, ये वीडियो लेक्चर्स हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, राइट। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप अगर लगाएंगे तो पूरा जो सिलेबस है आपका वो फुल सिलेबस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट के लिए आप माई करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि दैट आई एम ए BBA स्टूडेंट, आई वांट टू ज्वाइन फॉर BBA कोर्स। तो बहुत सारे जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो आपको मिल सकते हैं उस ऐप के अंदर। ठीक है, ये DI की प्लेलिस्ट है और वर्बल की भी प्लेलिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और बहुत सारे और चैनल हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरा चैनल ही देखना है, बट येस माय चैनल स्टूडेंट हैव गिवन वेरी गुड फीडबैक अबाउट ऑल द वीडियोज़ एंड ऑल द कोर्सेज। बहुत सारी वीडियो 50,000 व्यूज़ प्लस भी क्रॉस कर चुकी हैं और ये वीडियो लेक्चर्स हैं बेटा, 2-2, 3-3 मिनट के नहीं हैं, 1 to 1.5 आवर्स के फुल लेक्चर्स हैं, राइट। बहुत मज़ा आने वाला है, 2-4 लेक्चर लगा के देख लो, बाकी कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, दोज हु वांट टू प्रिपेयर विद मिशन कैट फॉर दिस प्रोग्राम कॉल्ड BBA, तो उसकी कोर्स डिटेल्स क्या है वो मैं बताता हूँ। हमारे पास जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में देर आर 5 टाइप ऑफ कोर्सेज। द फर्स्ट कोर्स इज मिशन BBA, दिस इज ए 2-year BBA प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विच आर एंटरिंग 11th और अप्रैल मई जून में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जून के बाद यूजली ज्वाइन करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे, राइट, बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका होता है, बट जून तक आप एंटर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डिसीजन रहता है अगर जून तक अपना फाइनल डिसीजन कर लेते हैं, राइट। सो टारगेट MBA जो कोर्स है, ये आपका जो कोर्स है बेटा जी, ये 10th के एग्ज़ाम जब खत्म होंगे, 10th के एग्ज़ाम जब खत्म हो रहे हैं इस साल, उसके बाद ये कोर्स शुरू हो जाता है, उसके नेक्स्ट 1 वीक बाद ये कोर्स शुरू हो जाता है। जो टारगेट BBA प्रोग्राम है ये मार्च अप्रैल मई में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल का ये जो कोर्स है, जो बच्चे 12th एंटर कर रहे हैं, वो हमारा जो कोर्स है वो 1 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दिस स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल। और जो माई BBA है ये 1.5 to 2 months का कोर्स रहता है। दिस इज मोरली ए क्रैश कोर्स। जो लोग 12th में हैं और अभी इसी साल 12th कंप्लीट करने के लिए हैं उसके अकॉर्डिंगली है, और इसकी बैच टाइमिंग यूजली 12th के बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे, ऑल दीज कोर्सेज आर लाइव कोर्सेज, मीन्स यू विल अटेंड ऑल द क्लासेज लाइव ओवर Zoom प्लेटफॉर्म। बट ये जो कोर्स है सेल्फ स्टडी कोर्स, ये ऑफलाइन कोर्स है, इसमें आपको वीडियो मिल जाती है और आप अपने हिसाब से सेल्फ पेस के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। 150+ वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और 300+ आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। और जो लोग टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो बाय 24 सेक्शनल्स और 12 मॉक टेस्ट, ये भी परचेज कर सकते हैं अगर आप जाना चाहें। All these courses are available on our website as well as on the application जो है उस पर भी available है। Now details about the crash course about your BBA program titled My BBA. This crash course is starting from 17th of March
right? In this course, we will have phase 1 from 17th March to 6th of May. Then from 13th of May, there are एग्जाम्स मेनली ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, बिकॉज ये वाला कोर्स मेनली कॉमर्स स्टूडेंट करते हैं, राइट? और जिन बच्चों के एग्ज़ाम पहले शुरू हो जाएं वो पहले भी क्विट कर सकते हैं और अपनी बाकी क्लासेस वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और फेज़ 2 जो है मोटा मोटा 28 मई से शुरू होगा और जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक ये कोर्स चलेगा। और इसका जो टाइमिंग है वो मंडे टू सैटरडे 8:15 टू 10:15 है, बिकॉज डे के अंदर बच्चों को स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है और बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट टाइमिंग फॉर दिस कोर्स। In this course, you will have live interactive classes over Zoom. Recording will be available for every class and there will be live test and practice test. The link to join this course is given in the description, or you can contact at this number, WhatsApp at this number to get more information and more details about this course, which is starting on 17th of March. So guys, thank you very much for watching this video, and please do forward this video to maximum number of people so that all those who want to know about BBA course and you want to prepare for BBA can get to know about this. इस वीडियो में मैंने जो बात किया, मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बताया कि भाई BBA कोर्स क्या है और उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस क्या हैं और वो MBA के लिए कैसे हेल्पफुल रहता है, व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर दिस BBA कोर्स। और हमने बात किया अलग अलग कॉलेजेस कौन कौन से हैं BBA के। फिर हमने ये भी बात किया कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से हैं, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर सीट्स कितनी हैं, फ़ीस क्या है, ये डिटेल में बात किया। फिर हमने बात किया कि हर पेपर में क्या क्या चीज़ आती है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, कैसे उसका स्कोरिंग स्कीम रहती है, सेक्शनल ब्रेकअप रहता है, टाइमिंग क्या है एग्ज़ाम्स की। फिर मैंने आपको डिटेल में बताया क्वांट में कौन कौन से टॉपिक हैं, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, DILR के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, GK के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ऑल दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट। फिर जो फ्री में आपको अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स हैं मिशन कैट चैनल के ऊपर, उनके बारे में बताया गया। एंड इन लास्ट आई टॉक्ड अबाउट जो लोग कोचिंग लेना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड फाइनली जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और उस कमेंट में जो आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे उनका हम जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो तो आपको पता ही है, फेसबुक पे भी यू कैन फॉलो अस, for with the Telegram channel, with the WhatsApp, you can join these courses, these batches to stay in touch with us on social media. Thank you very much for watching this video. Don't forget to forward this to the parents and the students in class 10th, 12th and 11th, 10th, 11th and 12th and their parents. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Bye-bye. And wish you all the very best for your BBA entrance preparation.